और पहली बड़ी खबर, आखिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या हुआ। मुंबई से बंगाल कुर्बानी पर बवाल। आपको बताऊं, यह तस्वीर है मुंबई से, मुंबई की एक सोसाइटी की तस्वीर है जहां बकरे को लेकर बवाल हुआ। मार दिया आपने। पूरा भाई का हाथ फाड़ दिया। हाथ में ब्लेड मारा, उसके ब्लेड सर उसके हाथ में ब्लेड मारा। कौन है वो? ये आप देख रहे हैं, बकरे को लेकर जब बवाल हुआ उसमें ब्लेड चल गई, ब्लेड मारकर एक शख्स भाग गया। जय श्री राम! 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 तो सोसाइटी में बकरा लेकर आने पर बवाल हुआ। उसके बाद सुबह देखिए क्या हुआ। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। अब देखिए जरा कैसे इस मामले को भड़काने की कोशिश हुई कि इस पूरे विवाद के बीच देखिए कोई सुअर लेकर पहुंच गया सोसाइटी में, पुलिस बीच में आई। ऑटो में एक शख्स सुअर लेकर पहुंचा जिससे माहौल खराब किया जा सके, पुलिस बीच में आई। स्थिति उपद्रव और हंगामे में ना तब्दील हो जाए इसलिए पुलिस ने देखिए फौरन सुअर को हटाया। और उसके देखिए बाद पुलिस आई है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की शुरू हुई है। आमने सामने प्रदर्शनकारी और पुलिस थे। बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने, पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटा रही थी जिससे टेंशन बढ़े ना, किसी तरह टेंशन कम की जाए। अब आइए आपको बताऊं ये पूरा बवाल क्या है। दरअसल बकरे सोसाइटी में कहां रखे गए थे, सोसाइटी में बकरे रखने को लेकर बवाल हुआ है। ये आप देख रहे हैं सोसाइटी में आपको नीचे बकरे रखे हुए दिख रहे हैं जो कुर्बानी के लिए लाए गए थे। इसी को लेकर बवाल हो रहा था और सोसाइटी के बाहर के लोग इस पर ज्यादा बड़ा बवाल कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस पहुंची है सोसाइटी में। पुलिस ने लोगों से बात की जो सोसाइटी में रहते हैं और फिर देखिए ट्रक में भरकर बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ट्रक में भरकर सारे बकरे सोसाइटी से बाहर किए गए।
सोसाइटी की तस्वीर देख रहे हैं। आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, पीछे देखिए ट्रक मंगाए गए, उसमें वो बकरे भरे गए जो कुर्बानी के लिए सोसाइटी में रखे गए थे। और स्थानीय आसपास के लोगों ने जो बवाल काटा है, वो अगल बगल भीड़ आप देख रहे हैं खड़ी हुई है दोनों तरफ। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर दोनों पक्षों का क्या कहना है, क्यों बवाल हुआ है, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। देखिए जरा, हिंदू पक्ष का कहना है सोसाइटी परिसर में कुर्बानी और शेड बनाना बिल्कुल गलत है। रिहायशी सोसाइटी के कॉमन एरिया में बकरे नहीं बांधे जा सकते। कुर्बानी या बकरे रखने के लिए शेड बनाना सोसाइटी नियम के खिलाफ है। धार्मिक गतिविधियां और कुर्बानी तय की गई जगह पर ही होनी चाहिए। मीरा रोड में कुछ लोग जानबूझकर नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में आम लोग रहते हैं वहां कोई मवेशी कैसे बांध सकता है। नगर निगम ने शिकायतों के बाद जब बकरों के लिए बना शेड हटा दिया तो नियमों को ताक पर रखकर रात में दोबारा आखिर शेड क्यों बनाया गया। विरोध करने पर हिंदू पक्ष के एक युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। आस्था का विरोध नहीं, त्योहार के नाम पर भड़काने वाले काम का विरोध है। रिहायशी सोसाइटी से बकरा और शेड नहीं हटाया तो आंदोलन करेंगे। उसके बाद बकरों को हटाया गया। अब देखिए जरा मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम कानून और सोसाइटी के नियमों का पूरा सम्मान करते हैं। सरकार के नियम के मुताबिक ही हम कुर्बानी की रस्म पूरी करते हैं। बकरों की कुर्बानी हम सोसाइटी में नहीं, वैध बूचड़खाने में ही करेंगे। हम बस अपने धार्मिक त्योहार को मनाने का अधिकार चाहते हैं। हर साल बकरीद से पहले बिल्डर बकरा रखने के लिए शेड देता था। इस साल बिल्डर ने मना कर दिया और केस सोसाइटी कमेटी पर छोड़ दिया। मजबूरी में बकरे को परिसर में लाना पड़ा और उनके लिए शेड बनाना पड़ा। फिर जब हमारा शेड हटाया गया तो भी हमने पुलिस में शिकायत की थी। जैसे बाकी धर्म के लोगों को शांति से अपना त्योहार मनाने की आजादी है, वैसे ही हमें भी अपनी परंपरा और त्योहार मनाने का अधिकार है। सुनिए जरा, इसके बाद हंगामा भी हुआ। सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। ये त्यौहार है और इसमें कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर एक आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है, उसके पास इकोनॉमिकल ताकत है, तो उसे कुर्बानी करना ज़रूरी है। कुर्बानी के लिए जो जानवर अलाउ है वही करना चाहिए। और सोसाइटीज़ के अंदर एक तरफ कोने में पर्दा लगा के हमेशा जहाँ कुर्बानी होती आई है, लेकिन आजकल जो है ना माहौल ख़राब करके ये लोग जो है इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज़ है। वास्तव में महापालिका और पुलिस ने ये सोसाइटी में बकरे आने नहीं देने चाहिए थे। और मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ जो अंदर बकरे लेके आए, जो हिंदू को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हो, वो जिहादियों को एक एक करके हिसाब लेंगे। ये नया नगर को पाकिस्तान बनाने की प्रवृत्ति उद्धव ठाकरे सेना के कुछ जिहादी नेता, कांग्रेस के कुछ जिहादी नेता कर रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। पब्लिक प्लेसेस पे वैसे भी कुर्बानी नहीं दी जा रही थी। जो भी है वो एक डेजिग्नेटेड जगह पर होता है। तो ये वही है, फिर से वही हिंदू मुसलमान करके दोहराना। पर जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स को दोहराना हो कि क्योंकि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो उसमें आपकी कमी दिख रही है। खुले में हाउसिंग सोसाइटी में जिस प्रकार से जानवरों के कत्ल करने पर रोक लगी है, लेकिन फिर भी सरकार के नियमों की, कायदे की अवहेलना करते हुए लोग खुलेआम सोसाइटी में बकरे ला रहे हैं, चालियों में बकरे ला रहे हैं, मैदानों में बकरे बांध रहे हैं। मेरा उनको इशारा है, अगर आप सीधे सीधे बात नहीं मानोगे तो हम भी उस सोसाइटी में सुअर लाकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आपने सुना सियासतदान क्या कह रहे हैं। अब देखिए, यही वजह है कि हर राज्य की पुलिस बहुत सतर्क है। कभी भी माहौल खराब हो सकता है, हालत दंगे तक पहुंच सकती है। इसलिए देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में ठाणे में पुलिस एक्शन में है। सोसाइटी के बाहर पुलिस का एक्शन दिख रहा है। ये मुंबई में आज मुस्तैदी थी कि हालात खराब नहीं होने पाए। देखिए बिहार की स्थिति, बिहार के दरभंगा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही दरभंगा में।
महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब आपको तस्वीर दिखाता हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश और ज्यादा सेंसिटिव है। संभल आप देख रहे हैं, संभल में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ पहले ही पुलिस को सख्त ऑर्डर दे चुके हैं। यही वजह है कि यूपी के हर शहर में, संभल के बाद ये तस्वीर देखिए जरा प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में भी पुलिस सड़कों पर है और पिछले कई दिनों से इसी तरह से गश्त हो रहा है। अब देखिए जरा, बकरीद पर पूरे देश में हाई अलर्ट है। त्योहार का मौसम है, त्योहार का वक्त है, कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, इसलिए पुलिस एहतियातन अलर्ट बढ़ा रही है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, राज्य के कई शहरों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है और मुंबई और ठाणे में 19 संवेदनशील हाउसिंग सोसाइटी की पहचान की गई है। तनाव को रोकने के लिए पुलिस लगातार गश्त और फ्लैग मार्च कर रही है। किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर पूरी तरह से सख्ती है। अवैध बूचड़खानों और गौवंश तस्करी के खिलाफ भी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। यूपी देखिए जरा, बकरीद को लेकर यूपी में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में। मेरठ रेंज में 173 ईदगाह और 515 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। राज्य के अधिकांश जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ईदगाह, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस तैनात होगी। साथ ही राज्य में खुले में कुर्बानी पर रोक लगी है। ये योगी राज में हमेशा से रहा है। त्योहार के दौरान कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय होगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। संभल में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में खासतौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में। यहां करीब 1100 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसके अलावा 23 कंपनियां बाहरी फोर्स की भी लगाई गई है। दिल्ली सरकार ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। पश्चिम बंगाल देखिए जरा, ईद के लिए बंगाल में भी शुभेंदु की पुलिस हाई अलर्ट पर है। ममता सरकार में लागू 2 दिनों की छुट्टी को 1 दिन में बदला जा चुका है। सड़कों, गलियों या खुले सार्वजनिक स्थान पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक है। कोलकाता हाईकोर्ट में भी इसको लेकर मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा इस्लाम में गाय का वध अनिवार्य प्रथा नहीं है। इसके बाद ईदगाह और मस्जिदों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सड़क पर नमाज रोकने के लिए भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ये हर राज्य अपने अपने स्तर पर कर रहा है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सरकार का कोई निर्णय लेगी तो सब लोग मानेगी, मैं भी मानने का लिए तैयार हूँ। वो आम पब्लिक जो है वो भी तैयार हो, लेकिन उनको 1950 साल का एक ऑर्डर लिपलेट करके देखे सब लोगों को जो डराते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सौहार्द और शांति स्थापित रहे, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, कुर्बानी के भी जो दिशा निर्देश है उसका सम्मान और पालन करने की जरूरत है। सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल इस पे हिंदू मुसलमान पे काम कर रही है, पर आज इस देश की जनता 140 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की 25-26 करोड़ लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को भ्रमित कर रही है। संविधान के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी प्रार्थना कर सकता है, पर संविधान में ये व्यवस्था नहीं की गई है कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। कानून के अनुसार शासन व्यवस्था, गवर्नेंस व्यवस्था चलेगी, वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के अनुसार। अब देखिए, बात नमाज, बकरीद और कुर्बानी की हो रही है तो बात बकरे की बाजार में खासी भीड़ है। कल भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन बकरीद की जोरदार तैयारी बकरा मंडी में नजर आ रही है। कल मैंने आपको बताया था लाखों रुपए के बकरे मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक है। लेकिन बकरे के बाजार के बीच एक भैंसे की बात भी हो रही है। यह खास भैंसा है जिसकी तुलना लोग ट्रम्प से कर रहे हैं। बांग्लादेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में ये भैंसा है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि क्यों बांग्लादेश में ये चर्चा में है और ये बिक गया है।
बांग्लादेश में बकरीद पर ट्रंप भैंसे की कुर्बानी दी जाएगी। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, अनोखे बाल और गुलाबी रंग वाला ये भैंसा दुनिया भर में चर्चा में है और अब इस अनोखे भैंसे को कुर्बानी के लिए बेच दिया गया है। इसका वजन है 700 किलो। 700 किलो का ये भैंसा 550 टका प्रति किलो के हिसाब से बिका है। इस हिसाब से करीब 3,85,000 टका यानी 3 लाख रुपए में बेचा गया है। बांग्लादेश में आमतौर पर भैंसे 50,000 से 1 लाख तक में मिल जाते हैं, लेकिन मोहम्मद शेरोन ने ट्रंप भैंसे के लिए करीब 3 लाख रुपए चुकाए। इस भैंसे के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने वालों की कतार उमड़ रही, तो इसके मालिक शेरोन ने इसके लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया है। एल्बिनो नस्ल का यह भैंसा बेहद दुर्लभ और सेलिब्रिटीज जैसी इसकी चर्चा है। आमतौर पर भैंसे अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके मालिक के मुताबिक ट्रंप भैंसा बहुत शांत और बहुत खास है। ईद से पहले उसे स्वस्थ और खुश रखने के लिए काफी देखभाल की जा रही है। ट्रंप भैंसे को दिन में 4 बार नहलाया जाता है, उसे 4 बार खास चारा दिया जाता है, सोयाबीन और कॉर्न जैसी हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहा है। बांग्लादेश में इसकी कुर्बानी देखने भी भीड़ उमड़ेगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इसका मालिक क्या कुछ कह रहा है। इसकी कुर्बानी देने के लिए मैंने इसे 2 महीने पहले खरीदा था। अब यह वायरल हो गई, इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। उस वक्त मैंने सिर्फ इसका रंग देखकर खरीदा था। अब ये मशहूर हो गई है तो अच्छा लग रहा है और लोग इसे देखने के लिए यहाँ पहुँचने लगे। मैंने इसे 550 टका प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था, जैसे कोई भी सामान्य कुर्बानी के लिए गाय या भैंस खरीदता है। आखिरी बार जब मैंने इसका वजन कराया था तब ये करीब 600 किलो की थी, तो 550 टका प्रति किलो के हिसाब से इसकी कीमत 3,30,000 টাকা बनती। পপুলারিটিতে এইটা পপুলার হয়েছে।